ओम ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय जयते रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय जयते रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। ओम राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। मेरे आत्मस्वरूप गोस्वामी जी अपनी कथा की तुलना मंदाकिनी जी से करते हैं, चित्त की तुलना चित्रकूट के कामदगिरी से करते हैं और वन की तुलना प्रेम से करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर विहार। भगवान श्री राम का जो इतिहास है वह तो सीमा में आबद्ध है, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वे काल की परिधि में संक्षिप्त ही होती हैं, पर कथा अनंत है। इतिहास में तो केवल घटनाओं का वर्णन होता है, पर कथावाचक की भूमिका थोड़ी भिन्न होती है। इतिहास की घटनाओं को देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न ही हो सकती है और होती भी है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को देखने वाले व्यक्तियों की दृष्टि में भिन्नता है और अपनी दृष्टि के अनुकूल ही वे उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसलिए यह वाक्य कहा गया है कि इतिहास का भले ही अंत हो जाए लेकिन कथा का कभी भी अंत नहीं होता। रामाय अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार सुनिया चर जन मानि हरि जिनके विमल विचार। श्री रामचरितमानस में आप यही बात पाएंगे माई जी। मानस के प्रारंभ में जब यह कहा गया, भगवान शंकर ने यह कथा श्री पार्वती जी को सुनाई, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई और तुलसीदास जी ने अपनी मन की ये कथा अपने मन को सुनाई। प्रश्न यह है कि इनमें वक्ताओं की गणना करने की क्या आवश्यकता है। इसका सीधा सतत अभिप्राय यही है कि इन चार वक्ताओं की दृष्टि में भिन्नता है। भले ही श्री राम एक हों पर सबको एक ही घटना में अलग अलग अर्थ की अनुभूति होती है। इसलिए जब श्री राम कथा की तुलना विभिन्न नदियों से करते हुए यह कहा गया श्री राम की कथा गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सरस्वती है, मंदाकिनी है, तो इसके माध्यम से बताया गया है कि भिन्न भिन्न संदर्भों में कथा के भिन्न भिन्न रूप सामने आते हैं। इस बार विशेष रूप से मंदाकिनी जी की चर्चा की गई और वाल्मीकि के शब्दों में मंदाकिनी का परिचय देते हुए कहा गया, यह मंदाकिनी गंगा की एक धारा है। गंगा के रूप में जो इनकी कथा है उनकी क्या विशेषता है, उस कथा के द्वारा व्यक्ति के अंतःकरण में क्या प्रेरणा दी गई। यद्यपि भगवान शंकर कह रहे हैं श्री राम की कथा की गंगा विद्यमान रहती ही है, पर भगवान शंकर स्वयं कथा के रस में डूबे हुए, इसलिए श्री राम कथा की गंगा प्रकट नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कथा की गंगा प्रकट करने का श्रेय भगवती उमा को है। अब आइए कथा में वक्ता और श्रोता के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालें। वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। गंगा रूपी कथा के वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है पार्वती जी। बहुधा ऐसा देखा गया है कथा की जितनी महिमा का वर्णन किया जाता है प्रत्यक्ष में उतना परिणाम नहीं दिखाई देता। इसका कारण यह हो सकता है या तो कथा के वक्ता में कोई कमी है या श्रोता में कोई कमी है या फिर वक्ता श्रोता दोनों में ही कोई कमी है, थोड़ी थोड़ी दोनों में कुछ कमी है। श्री रामचरितमानस में जहाँ
संत समाज और प्रयास का वर्णन किया गया है। उसमें गंगा जी को मूर्तिमती भक्ति की धारा बताया गया है। राम भक्ति सुर सरिधारा। जब भगवान शंकर के मस्तक से जो गंगा निकली वह मुक्तिदायिनी गंगा ही है, क्योंकि मस्तिष्क ज्ञान का केंद्र है। इसलिए भगवान शंकर के मस्तक से जो गंगा निकली वह ज्ञानमयी है। भगवान शंकर के हृदय से जो गंगा निकली वह भक्तिमयी है। और तथा हृदय भक्ति का केंद्र है। भक्ति का मूल आधार क्या है? भक्ति की गंगा कहाँ प्रकट होगी? श्री रामचरितमानस में इसका सूत्र दिया गया है। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से विचार करने पर निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा वक्ता के हृदय में जब भगवान शंकर आकर विराजमान होंगे तभी गंगा, कथा की गंगा प्रवाहित होगी। कथावाचक अगर ग्रंथों में पढ़ी या रटे रटाई बात कह रही है तो यद्यपि उसका भी महत्व है, उसके कहने में बुद्धि का बल तो है, और वह जो कह रहा है वैसे उसने आत्मसात नहीं किया, उसको उसका अनुभव नहीं है, स्वयं उसको इस पर विश्वास नहीं है। इसी को रामचरितमानस में काव्यकुंडली कहते हैं। कहे न कछु करे जुगुति विशेषी। मैंने कोई तर्क या युक्ति का आश्रय लेकर वर्णन नहीं किया है, अपितु बड़े दावे के साथ आग्रह करते हैं। यह सब मैं निज नयन देखी। ये जो मैं कह रहा हूँ उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका अभिप्राय यह है कि हम जो सुनकर मानते हैं कान का सत्य है, और जो देख कर मानते हैं दृष्टि का सत्य है। अगर दोनों का सामंजस्य हो जाए तब तो अति उत्तम है। सुना हुआ सत्य हो पर देखा हुआ न हो तो कभी न कभी संदेह हो सकता है कि ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टि ही परम प्रमाण नहीं है। उदाहरण के रूप में यूँ कह सकते हैं कि हम सब ने सूर्य देखा है। अगर कोई पूछते सूर्य कितना बड़ा है तो हम सब कहेंगे कि हाली के समान है, क्योंकि हमें आपको अपनी आंखों से तो वैसा ही प्रतीत होता है। इसलिए सूर्य की विशालता दृष्टि का विषय नहीं है या विज्ञान का विषय है। काकभूषण जी ने दोनों बातें कही। उन्होंने भगवान शंकर तथा महर्षि लोमस से कथा सुनी, और उनकी विशेषता यह है कि सुनने के साथ उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा। जैसे विज्ञान में भी होता है, एक तो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, दूसरे विज्ञान में प्रयोग होता है। आधुनिक युग में भी पहले तो विद्यार्थियों को ज्ञान के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, और पढ़ाई में सिद्धांत को बाद में प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। इसी प्रकार जो बुद्धि से समझाया गया सत्य है, जब तक हृदय की प्रयोगशाला में उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध न कर दिया जाए तब तक विज्ञान अधूरा होता है। सुनाने का उद्देश्य यह है कि उसे सुनकर व्यक्ति के मन में उसको पाने और देखने की स्पंदना व्याकुलता जागृत हो। जब हम कथा में भगवान की महिमा, भगवान का गुण, भगवान का शील सुनते हैं उस समय हमें एक बौद्धिक आनंद का मनोरंजन की अनुभूति होती है। भगवान बड़े शीलवान है, यह मात्र कथा का विषय रह जाए, भगवान से हमारा परिचय न हो तो उनके शील का हमें पता कैसे लगेगा? हमें तो उनके शील का पता तब लगेगा जब हमारे व्यापक हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हो कि हमारा भी प्रभु से परिचय हो जाता, तो देखते ही उनका शील कैसा है हम देखते तुरंत दिखाई पड़ जाता उनका शील कैसा है। इसलिए दृष्टि के लिए श्रुति की अपेक्षा और श्रुति के लिए दृष्टि की अपेक्षा है। दृष्टि यदि अनुभूति है तो श्रुति सैद्धांतिक ज्ञान है, इसलिए दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। रामचरितमानस में काकभूषण जी नैननी देखी की बात कहते हैं तो कबीर भी अपनी अक्खड़ भाषा में यही कहते हुए दिखाई देते हैं। तू कहता आँख कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तुम यह कहते हो तुमने कागज में पढ़ा है
और मैं यह कहता हूँ जो मैंने आंखों से देखा है। जब तुम कागज में लिखा हुआ सुनाते हो तो सामने वाले को लगता है कि यह कह तो रहे हैं पर यह सही है भी कि नहीं, यह कौन बताए। पर जो कोई व्यक्ति यह दावा करे यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो सुनने वाले के मन में विश्वास हो ही जाता है। संकेत के रूप में वो देखें, भगवान श्री राम जनकपुर में आए हुए हैं, उनका सुंदरता का समाचार जनकपुर में चारों ओर फैल चुका है। पर श्री सीता जी के हृदय में दर्शन की उत्कंठा तब उत्पन्न होती है जब वे कथा सुनती हैं, सौंदर्य का वर्णन सुनती हैं, और सुनाने वाली सखी वह है जिसने सुनाने से पहले श्री राम का दर्शन किया है और उस दर्शन के आनंद में डूब गई है, आत्मविस्मृत हो गई है। वह जब कथा कहती हैं तब सीता जी को उत्कंठा जागृत होती है। सर्वप्रथम सीता जी पुष्पवाटिका में जाती हैं, फिर सरोवर में स्नान करती हैं, जिसके पश्चात पार्वती जी की पूजा करती हैं, फिर कथा सुनती हैं और कथा सुनकर दर्शन के लिए चल पड़ती हैं। दर्शन के पश्चात प्रभु को हृदय में धारण करके लौटती हैं। इस प्रकार इस प्रसंग में साधना का पूरा क्रम दिखाई देता है। इसी क्रम को अगर हम अपने जीवन में स्वीकार करें तो हमारी साधना ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के साक्षात्कार पर समाप्त होगी। सबसे पहले वाटिका में जाने का अभिप्राय है। सत्संग में जाना, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग, संत सभा जहु चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई। मानो संत समाज ही भगवान जनक की, महाराज जनक की वाटिका है। प्रश्न यह है भगवान श्री राम वाटिका में किस ऋतु में गए? ऋतु में भगवान श्री राम के विवाह की तिथि अगहन शुक्ल पंचमी और बारात के लिए संकेत मिलते हैं कि प्रथम बारात से आई, ताते पुर अधिकाई। बारात कार्तिक महीने में जनकपुर आ चुकी। बारात के बहुत पहले भगवान श्री राम आए हुए थे। तो पूरे प्रसंग को पढ़ करके ऐसा लगता है श्री रामभद्र पुष्पवाटिका में शरद पूर्णिमा के दिन गए थे, इसलिए शरद ऋतु है। पर गोस्वामी जी बड़ी मीठी बात लिखते हैं। उन्होंने कहा बाहर चाहे कोई भी ऋतु क्यों न रही हो, पर वाटिका के भीतर ऋतु दूसरी है और वह है वसंत ऋतु। धूप बाग बर देखें जाई, जहाँ बसंत ऋतु लो भाई। बाहर जो ऋतु होगी वह परिवर्तनशील होगी, पर आपके भीतर की जो ऋतु है एक रस होती है, और वह केवल वसंत ही होता है वहाँ। तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो लगता है कि इस वाटिका में वसंत ऋतु लुभा करके वही रह गया है। अभिप्राय यह है कि अन्य वाटिका में तो 2 महीने का वसंत आता है, लेकिन महाराज जनक जी की वाटिका में 12 महीना वसंत ही रहता है। और यह वसंत ऋतु क्या है इसका परिचय देते हुए कहा है, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। श्रद्धा ही वसंत ऋतु है। सीधा तात्पर्य हृदय में भी यदि 2 माह श्रद्धा रही और बाद में श्रद्धा मिट गई तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां तो जो श्रद्धा आई तो जाने का नाम नहीं, अनंत शाश्वत काल तक की श्रद्धा रही आएगी। इस क्रम में पहले तो संत सभा, फिर न मिटने वाली श्रद्धा, उसके पश्चात सरोवर में सीता जी स्नान करती हैं। पहले संत के पास जाइए, सत्संग में जाइए और फिर सरोवर में स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाइए। किंतु भाई यह सरोवर कौन सा है? गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय जस मलबारी, बांधे घाट हर चारी। संत का हृदय ही मानो सरोवर है। श्रद्धा लेकर संत के पास जाएं और फिर उसके हृदय में प्रवेश करें। संत के हृदय रस में स्नान करके अपने को पवित्र बनाएं। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही।
किसी ने पूछा, महाराज स्नान करके स्वच्छ तो वे हों जिनमें गंदगी हो, सत्संग में वे जाएं जो गंदे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखा नहीं पिताजी नहा रही हैं और किशोरी जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। जिनसे पिताजी की कृपा से सांसारिक व्यक्ति की भांति निर्मल मति होती है, वे श्री सीता जी कहती हैं कि संत सरोवर में स्नान करके मेरी बुद्धि भी निर्मल होती है, इसलिए मुझे भी इसमें स्नान की आवश्यकता है। यहाँ इतनी महिमा है, इस भ्रम में मत रहिए या अहंकार मत पालिए, इनको सत्संग में जाकर स्वच्छ होने की आवश्यकता नहीं है। संत के हृदय में जब स्थान मिल जाएगा तब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो और उसके पश्चात से पूजा होगी। सीता जी ने पूजा की, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण भूमि कर जोरी। पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा है। श्रद्धा का एक रूप वसंत है और दूसरा रूप पार्वती में है। इनमें साधनात्मक श्रद्धा वसंत ऋतु है और सिद्धा श्रद्धा पार्वती जी है। वसंत ऋतु मानो आम के वृक्ष है, उसमें बौर लगेगा और वह धीरे धीरे फल के रूप में परिवर्तित होगा। फल लगने लगेंगे तो स्वाद आएगा और वही मानव साधना की पद्धति है। सबसे पहले आप सत्संग के लिए श्रद्धा का वसंत लेकर वाटिका में गए और तब सम जम नियम संतों के द्वारा बताए गए नियमों का आप पालन करने लगे। यही मानो आम के वृक्ष में बौर आना है। और इसके बाद जब साधना बढ़ने लगी, सम यम नियम बढ़ने लगा, तो मानो आम का फल भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया और जब पूरी तरह से बढ़ जाए उसका लक्षण है सम यम नियम फल ज्ञान। पहले तो क्रिया के माध्यम से साधन किया जाता है, पर उसकी पूर्णता तब होती जब क्रिया के ऊपर उठकर व्यक्ति ज्ञान में चला जाए और वह केवल क्रिया करता रहे, तो ज्ञान प्राप्त न हो तो उसकी साधना अधूरी है। इसलिए फल ज्ञाना बताया गया है, पर अब भी पूर्णता नहीं है। यद्यपि आम पूरा बड़ा हो गया, लेकिन कब तक कच्चा है? तब तक कच्चा है जब तक उसमें मिठास नहीं है, तब तक तृप्ति भी नहीं है। वह मिठास तब आवेगी जब आम पकेगा। और पकेगा कब? सूत्र दे दिया, हरि पद रति रस जब खाना। जब भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि आम का फल पक गया। इस प्रकार श्रद्धा का रूप यह है जिसमें क्रमशः फल फूल रस की प्राप्ति होती है।